श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष है। आज के उपाय हमारे भाग्य को उदय करने के लिए बहुत ही खास है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताएंगे, जो कि आपको हल्दी से करना है, शहद से करना है और गुड़ से करना है। ये तीनों उपाय बहुत ही उपयोगी है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब आप पीले रंग से जुड़ी किसी भी चीज़ से उपाय करते हैं तो आपके भाग्य का उदय ही करवाती है। तो हल्दी, गुड़ और शहद तीनों ही पीली चीज़ें हैं और इन तीनों पीली चीज़ों से आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये तीनों महाउपाय आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने में बहुत ही सक्षम है। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। ये उपाय आपके कार्य सिद्धि के लिए है। आपके दिन से धन की समस्या को दूर करने वाला है, आपके भाग्य को उदय करने वाला ये उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तांबे के पात्र में जल भर लेना है और इसी में आपको 1 टुकड़ा गुड़ का डाल देना है और इसी के साथ आपको 7 दाने गेहूं के भी इसी पात्र में डाल देना है और साथ ही साथ 1 चुटकी हल्दी भी आप इस पात्र में डाल दें। इसके बाद आप इसे लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं। इसके बाद आप इस पात्र के जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी व्यापार कारोबार के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप उपाय कर रहे हैं, वैसे ही आप वहाँ पर अपनी मनोकामना करें और इतना सा उपाय करके अपने घर चले आएँ। बस इतना सा उपाय करना है। शीघ्र ही आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करेंगे और आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी मात्र इस एक उपाय से। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो तो आप इसी प्रकार का 1 लोटा, जिसमें आप पानी भर लें तांबे के पात्र में, 7 दाने गेहूं के, 1 टुकड़ा गुड़ और 1 चुटकी हल्दी डालकर सबसे पहले आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें और अर्घ्य देने के बाद आप शिव मंदिर में जाकर इसी प्रकार से 1 लोटा अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन का दुर्भाग्य बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। 101% इस बात की गारंटी है। तो आप भी अगर शीघ्र अपने दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो 1 लोटा सूर्यदेव को ये तीनों चीज़ें डालकर अर्घ्य दें और इसके बाद 1 लोटा जल लेकर आप ये तीनों चीज़ें डालकर शिवलिंग को समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा उपाय करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद और साथ ही साथ आपको लेनी है बेलपत्री। ध्यान रखें, 3 पत्ती वाली बेलपत्र ही लेनी है और बेलपत्री कहीं से भी खंडित या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और इन सब सामग्री को लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और करना क्या है, ध्यान से समझना इस क्रिया को। तो आपको अपनी अनामिका उंगली पर शहद लगा लेना है और भगवान शिव की शिवलिंग पर ठीक ऊपर आपको ओम बना देना है। और इसके बाद आपको दोबारा से अपनी अनामिका उंगली पर शहद लगाना है और शहद लगाकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदी लगा देनी है शहद की। परंतु ध्यान रखें, बिंदी लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग की तरफ से आपको प्रारंभ करना है और शिवलिंग की जो जलाधारी है उस तरफ बिंदी लगाते लगाते आपको आना है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको ये बिंदी लगानी है। देखो, उपाय करने की विधि की महत्वता को समझो, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन के कष्ट को अगर उतारना है तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको इस उपाय को करना चाहिए। और इसके बाद आप जो अपने साथ 1 बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को शिवलिंग पर जिस स्थान पर आपने ओम बनाया है उसी ओम पर आपको चिकने वाली हिस्से की तरफ से समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और इसके बाद आप जो अपने साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, इस जल को महादेव की शिवलिंग पर इसी बेलपत्र पर आपको
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर महादेव के सामने आप अपनी मनोकामना करना। जिस भी कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके लिए महादेव से प्रार्थना करें। अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आप अपनी झोली पसार कर महादेव से प्रार्थना करें। मात्र इतना सा उपाय करना है। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही प्यारा सा है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। किस्मत आपका साथ देने लगती है और आपका भाग्य उदय होता है।